नाज़रीन, इसी पर प्रोग्राम में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे कि पंजाब में अब सूरत हाल किस जानिब जा सकती है और इंतजाम क्या है। बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं DG PDM में इरफान काठिया। बहुत शुक्रिया इरफान अली काठिया साहब, आपने ज्वाइन किया प्रोग्राम में। ये बताएगा कि पहले ही सूरत हाल बड़ी तशवीशनाक है पंजाब के दरियाओं में। भारत ने जो सलाल डैम के 12 गेट्स खोल दिए हैं, मजीद पानी छोड़ दिया है। कुछ अंदाज़ा हो सका है कि ये कितना पानी वहाँ से छोड़ा गया है और ये किस तरह की सूरत हाल जो है ये पैदा कर सकता है मजीद, जो यानी कितना बिगाड़ सकता है सूरत हाल को जो ऑलरेडी हम देख रहे हैं सैलाबी सूरत हाल है पंजाब के अंदर उसे। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। समर साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी। और ये बिल्कुल आज शाम से बल्कि दोपहर से एक हिजानी कैफियत रही पूरे पंजाब में और हमारे मीडिया में भी कि इस तरह का सलाल डैम से पानी आया। अब ये इस चीज़ को इस तराजुर में भी देखना होगा कि अनफॉर्चुनेटली जो कोई प्रॉपर ऑफिशियल कम्युनिकेशन चैनल्स हैं वो बदकिस्मती से हमारे जो हमसाया मुल्क है वो बुरी तरह से इसको इन चीज़ों को पे पूरा उतरने से नाकाम रहा है। आप देखें, आज के दिन में ही हमें रूटीन में एक वो जो पिछले चंद दिनों से आ रहा है वो हरीके के मुकाम पे इंडियन हाई कमीशन की तरफ से ये ज़रूर आया कि हरीके के मुकाम पे हाई फ्लड सिचुएशन सतलुज में होगी। लेकिन जब आपका इंडियन मीडिया भी इतना ज़्यादा इस पे शोर मचा रहा है, सोशल मीडिया पे इतना है, तो अगर कोई ऐसी चीज़ थी तो वो उसको पाकिस्तान के साथ प्रॉपर और ये कम्युनिकेशन 8 चैनल्स लाख के क्यूसेक साथ का वो तकरीबन कम्युनिकेट अंदाजे करना के चाहिए था। मुताबिक बताया जा लेकिन रहा है कि तकरीबन अनफॉर्चुनेटली 8 लाख इस क्यूसेक का तरह रेला की है। कोई भी वाकई ये अंदाजन 8 लाख क्यूसेक का ही रेला है और ये तो काफी बड़ा रेला है। इस वाले से कोई भी कम्युनिकेशन कुछ भी नहीं बताया गया वहां से। जी, बिल्कुल नहीं बताया गया। और हमने जब इंडस वाटर कमीशन और इरसा को और फेडरल फ्लड कमीशन को इन तमाम अदारों को एक्टिवेट किया, एनडीएमए को रिक्वेस्ट की और अपने पंजाब इरिगेशन डिपार्टमेंट, तो तमाम जो अवेलेबल ज़राए थे उन ज़राए से ये चीज़ तो कंफर्म हुई कि सलाल डैम के कुछ पुश्तों को खोला गया है। लेकिन ये क्योंकि एक छोटा डैम है जिसकी टोटल कैपेसिटी 2,10,000 एकड़ फीट के करीब है और ये 78 किलोमीटर अवे है अपस्ट्रीम हमारा जो मराला डैम है, मराला हेडवर्क है। तो इसको पानी का जितनी शिद्दत से ये सोशल मीडिया में 8 लाख 10 लाख इस तरह के क्यूसिक्स का वो अंदाजा लगाया जा रहा था, इस तरह की किसी किस्म की कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन कहीं से वो नहीं मिली। और लेकिन मैं यहाँ ये भी बताता चलूं कि चीफ मिनिस्टर पंजाब ने फिर भी पूरी जो लाइन डिपार्टमेंट्स हैं, सही। कंसर्न्ड अदारे हैं, तमाम को ये अलर्ट किया कि हमने इस कंफर्मेशन के इंतजार में नहीं रहना। इसके जी। अलावा पाकिस्तान फौज और ऑलरेडी ये तकरीबन हमारे तमाम वल्नरेबल एरियाज जो डाउनस्ट्रीम मराला है उसमें मौजूद है। इंशाल्लाह अवाम से भी हमने अपील की कि इन तो ये इलाकों में अगर कोई कब तक जो है ये वल्नरेबल भारत से एरियाज थे वहां पे जो ऐलान। सलाल डैम से पानी का रेला छोड़ा गया है, कब तक ये हेड मराला तक पहुंचेगा? जी, इसको रूटीन में 12 से 18 घंटे के अंदर-अंदर इसको पानी को पहुँच जाना चाहिए। लेकिन जो पीक हमने पहले गुज़ार ली है, हमारा अभी तक अपने एस्टिमेशन यही है कि खुदा ना ख़ास्ता इस तरह की अब उस लेवल की कोई दोबारा पीक अचीव इस साल इंशाल्लाह नहीं होगी। इरफान अली काठिया साहब, ये बताएगा कि ऑलरेडी सूरत हाल काफ़ी ज़्यादा तशवीशनाक है। इस वक्त पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश हो रही है मानसून की, और अपस्ट्रीम अगर आप आएँ तो बालाई इलाकों में भी शदीद बारिश हो रही है, कश्मीर के अंदर, गिलगित बल्तिस्तान के अंदर। तो ये मौजूदा जो सूरत हाल है जो ऑलरेडी तशवीशनाक है उसे मजीद कितना एग्रेवेट कर सकती है? जी, बिल्कुल सिचुएशन एग्रावेट ऑलरेडी हो चुकी है क्योंकि ये तेज़ बारिशें और टॉरेंशियल रेन्स जो हमारे नॉर्थ और नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में पंजाब में पिछले 2 दिन से हो रही हैं, ये तमाम इलाके वही हैं जिसमें नारोवाल, सियालकोट, गुजरात के जो ऑलरेडी अंडर वाटर हैं, इनमें बहुत ज़्यादा बारिशें हो चुकी हैं। इसके साथ-साथ फैसलाबाद डिवीजन हो या साउथ के कुछ अज़ला हों, जे इन इन ज़्यादातर अज़ला में ऑलरेडी पानी आ चुका हुआ है और इस वक्त रेस्क्यू और रिलीफ की जो एक्टिविटीज़ चल रही थी, वो बुरी तरह से इसमें मुतासिर हुई हैं। लेकिन हमें अल्लाह से उम्मीद है कि ये 3 और 4 सितंबर तक जब सिस्टम सबसाइड करेगा, तो फिर इन जो रेस्क्यू और रिलीफ की एक्टिविटीज़ हैं, इनमें ज़्यादा जिद्दत आएगी। अब जब पानी तरीमों से गुजर कर जा रहा है हेड मोहम्मद वाला की जानब मुल्तान की तरफ, वहाँ आप कॉन्फिडेंट हैं इंतजामात से कि पानी जो है वो शहर को मुतासर नहीं करेगा? और ज़ाहिर अब ये पानी आगे जाना है हेड पंजनद की तरफ, तो वहाँ पर भी आप मुतमईन हैं इंतजामात से कि कोई सैलाबी सूरत हाल पैदा नहीं होगी और गुजर जाएगा वहाँ से ये रेला?
जी, बिल्कुल, हम पूरी तरह से इस वजह से मुतमिन हैं कि आपने देखा कि इस साल तीनों रिवर्स में बड़े तारीखी रेले चले, लेकिन किसी भी जगह पे क्योंकि ये बर वक़्त फैसले थे, चीफ मिनिस्टर पंजाब लम्हा बलम्हा सूरत-ए-हाल को खुद देख रही थी। चीफ सेक्रेटरी पंजाब यहाँ क्राइसिस रूम में, पीडीएमए में खुद मौजूद रह के, जो अगले 24 से 48 घंटे में हमारे ये पानी के बड़े रेले जहाँ पहुँचने थे, हमने वो जितने ब्रीचिंग सेक्शंस थे, उनमें बिफोर टाइम ना सिर्फ फैसले किए ताकि पानी को सेफ पैसेज दिया जाए और ना उसके नतीजे में आप देखें कि झंग में बड़े नुकसान से हम बचे। जो मेन हमने झंग सिटी को बचाया, सही। इसी तरह जो जो हमने ब्रीच डाला या झंग शोरकोट रोड के ऊपर गढ़ महाराजा ब्रिज ब्रिज के अंदर, उससे हमने ना सिर्फ जो अर्बन गढ़ गढ़ महाराजा का ठीक। टाउन था बल्कि हमने शोरकोट के मुल्का बड़े देहात को उससे बचाया। इसी तरह अब जो अगले 24 घंटे हैं, इसमें हमारे लिए 2 क्रिटिकल पॉइंट ज़्यादा हैं। एक तो 24 से 36 घंटों के दौरान जब हेड सदनाई पे रावी का पानी पहुँचेगा, या तो उसकी क्योंकि हेड सदनाई की जो ओवरऑल कैपेसिटी है, वो सिर्फ 1.5 लाख है और लाहौर से आपके इल्म में है कि 2,20,000 क्यूसेक या निकला, जो आगे बल्लो की में 2,30,000 क्यूसेक हो गया। तो वहाँ हमें खदशा है कि सही। शायद हमें ब्रीच करना पड़े। उसकी पूरी तैयारी और पूरी तरह से तमाम रिसोर्सेज मोबिलाइज करवा दिए सही। गए हैं। टेक्निकल कमेटी, एक्सपर्ट कमेटी इन पॉइंट्स के ऊपर मौजूद है। जब तो ये वाला वैसे पानी तो वैसे जो है सदाई अब आप क्या वैसे जो है अब आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो पंजाब के अंदर जो बड़ा खतरा था वो खतरा तकरीबन टल चुका है और ये पानी अब ये नीचे की जानिब जो है वो बहना शुरू हो गया है और इतना ज़्यादा मजीद किसी बड़े सैलाबी रेले का खतरा भी नहीं है और अब ज़्यादा किसी बड़ी आबादी के हिट होने का खतरा भी नहीं है। नहीं, अब ऐसा कहना इस वजह से कबल-ए-वक़्त होगा कि जैसे मैंने कहा अगले 24 से 36 घंटे में सदनाई पे शायद सही। हमें ब्रीचिंग सेक्शन को ऑपरेट करना पड़े। इसी तरीके से जब ये रावी का पानी सदनाई से चनाब के पानी के साथ मिलेगा, तो हेड मोहम्मद वाला पे 8 से साढ़े 8 लाख क्यूसेक जाएगा, जो सही। वहाँ के लिए भी प्रॉब्लमैटिक हो सकता है। लिहाज़ा तमाम इंतज़ामात को हतमी शक्ल दे दी गई है ठीक। और मेन इसमें फ़ोकस है अवाम की जानों का तहफ़्फ़ुज़। ठीक है, बहुत शुक्रिया इरफान अली काठिया साहब, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। नाज़रीन, आप गुफ्तगू मुलाहिज़ा कर रहे थे डीजीपीडीए में पंजाब इरफान अली काठिया की, जिनका कहना है कि अगले 24 से 36 घंटे बड़े अहम हैं। उसमें बड़े सैलाबी रेले जो हैं वो हेड सदनाई से और हेड मोहम्मद वाला से गुजर सकते हैं, जहाँ सैलाबी सूरत हाल पैदा हो सकती है। प्रोग्राम में एक मुख्तर ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे, बात करेंगे कि मज़ीद कौन कौन से शहरों में बारिशों का खतरा है, खदशा है और ये कितनी ज़्यादा बारिशें हो सकती हैं। इसके साथ साथ ग्लेशियर्स के मेल्ट होने की इतलात भी आ रही है कि गिलगित बल्तिस्तान के अंदर मौसमियाती तब्दीली की वजह से ग्लेशियर्स पिघलना शुरू हो गए हैं, जिससे दरियाए सिंध में मज़ीद सैलाब का खतरा है और जो हमारी मौजूदा अप्रोच है वो कितनी बेहतर है और इस सैलाबी सूरत हाल से आइंदा के लिए हम कैसे बच सकते हैं, बात करेंगे ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए।